आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बर्गर, जो कि बहुत ही क्रीमी, चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, ये अपना किचन में आप सबका स्वागत है। बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू को लिया है और इसे उबाल कर छील लिया है। आलू को उबालने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो जब हम इससे इसकी टिक्की बनाएंगे तो वो चिपकती नहीं है। अब आलूओं को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। मैं इसे इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो उससे भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है। इसके लिए हम 7 से 8 ब्रेड को लेंगे और उसे एक मिक्सी जार में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे। अब इस टुकड़े किए हुए ब्रेड को पीसकर हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आप चाहें तो मार्केट का भी ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। अब इस पीस चुके ब्रेड को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा होममेड ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। अब ग्रेट किए हुए आलू में हम इस ब्रेड क्रम्स को 4 टेबल स्पून डालेंगे और 4 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर को भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल देंगे। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया डालकर इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय अगर ये बहुत गीला लगे तो इसमें ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर को भी डाल सकते हैं। इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 2 कप हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे और एक प्लेट लेंगे, उसमें ब्रेड क्रम्स को फैलाकर रख देंगे। अब इधर हमने जो आलू के डो बनाकर तैयार किया था उसके हम बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने से पहले हाथों में अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा लेंगे। अब हम पेड़े को हथेलियों पर लेकर फैलाएंगे। इन बन को हम बर्गर के साइज का ही बनाएंगे, जिससे कि जब हम बर्गर के बीच में रखें तो छोटा या बड़ा ना रहे। आप चाहें तो बर्गर बन से इसे नाप भी सकते हैं। अब जिस प्लेट में हमने ब्रेड क्रम्स को फैलाया हुआ था उसी में इस टिक्की को रख देंगे, जिससे कि प्लेट में चिपके नहीं। इसी तरह से हम सारे आलूओं का टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक पेड़े को उठाकर ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से लपेटेंगे और गर्म हो चुके ऑयल में उसे हम आराम से डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे आलू की टिक्कियों को ऑयल में डाल देंगे जब तक तेल में बबल्स दिखे। टिक्कियों को बिल्कुल भी नहीं पलटे, नहीं तो टिक्कियाँ टूट सकती हैं। जब बबल्स दिखना बंद हो जाए तब इसे उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। टिक्कियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, ये अच्छे से कुक भी हो चुकी हैं। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है बन को कट करने की। बन को कट करने के लिए हम एक चाकू लेंगे और बन के बीच से मतलब कि 2 भागों में बराबर से हम इसे कट कर लेंगे। अब बन के एक भाग में हम केचप को लगाएंगे। आप टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। केचप को हम पूरे बन में अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम इसी बन में वाइट सॉस लगाएंगे। ये होममेड वाइट सॉस है, इसे भी हम पूरे बन में अच्छी तरह से फैला देंगे। आप इसकी जगह मेयोनीज भी लगा सकते हैं। अब दूसरे बन में हम हरी चटनी लगाएंगे। ये होममेड हरी चटनी है, उसे भी हम पूरे बन पर फैला देंगे। अब दूसरे बन के ऊपर हम आलू की जो टिक्की बनाई हुई थी उसे रखेंगे। टिक्की के ऊपर हम 2 प्याज रखेंगे, टमाटर रखेंगे और उसके ऊपर से हम मोज़रेला चीज़ को अच्छे से ग्रेट करके पूरे बन पर फैला देंगे। चीज़ को डालने के बाद हम उसके ऊपर थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डाल देंगे, जिससे कि बर्गर का टेस्ट और भी अच्छा है। अब दूसरे बन को उठाकर पहले वाले बन पर हम रख देंगे और हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। अब पैन में हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और बने हुए बर्गर को हम उसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर से भी हम बटर को लगा देंगे और इसे हम थोड़ा सा घुमाते रहेंगे, जिससे कि बर्गर अच्छी तरह से सिक जाए। अब ऊपर से हम ढक्कन लगाकर इसे कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी और इसे सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए हमें सेकना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा बर्गर कितना क्रीमी चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। बस अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। ये बनकर पूरी तरह से रेडी है। अब इसी तरह से हम दूसरे बर्गर को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा बर्गर दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितना चीज़ी है। खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह से हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों से और बहुत ही कम टाइम में इस बर्गर को बनाकर तैयार कर लिया है। ये दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। ये देखिए, ये अंदर से भी बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बनकर तैयार हुआ है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाता है। ये स्नैक टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, ये फास्ट फूड जरूर है, पर मंथ में 1-2 बार तो चलता ही है। स्नैक टाइम या जब भी आपको भूख की क्रेविंग हो, झटपट से इस तरह से बर्गर बनाकर ग्रीन चटनी या केचप के साथ
साथ ज़रूर एंजॉय करें। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।